मादा तौलीद यानी सीमन का पतलापन और बांझपन, थिन डिस्चार्ज एंड इनफर्टिलिटी। क्या मनी का पतलापन बांझपन का सबब बन सकता है? मनी पतली क्यों हो जाती है? परेशान मर्द हजरात इस वीडियो को लाजमी देखें और सीमन के पतला होने की तमाम वजूहात का खात्मा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी कि मनी पतली क्यों हो जाती है और क्या मनी के पतले हो जाने की वजह से मर्द हजरात बांझपन का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, वाटरी डिस्चार्ज एक वक्ती मसला होता है जो आसानी से रिवर्सिबल हो जाता है और इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डिस्चार्ज व्हाइट कलर का होता है और थिक यानी गाढ़ा होता है। वो मर्द हजरात जिनका डिस्चार्ज शुरू से पतला हो, इन्हें अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहिए और अपने इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुख्तलिफ मर्दों में मुख्तलिफ तरह का डिस्चार्ज होता है और इसका रंग भी मुख्तलिफ होता है। जिस मर्द का डिस्चार्ज पानी की तरह है, इसकी पहली वजह मर्द में स्पर्म की तादाद कम होती है, यानी स्पर्म काउंट कम है, क्योंकि स्पर्म सीमन को गाढ़ा करते हैं। लो स्पर्म काउंट यानी ओलिगोस्पर्मिया बहुत सारी वजूहात की बिना पर होता है। मसलन वेरिकोसिल का प्रॉब्लम हो सकता है और अगर मर्द को मुसलसल मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो इस वजह से भी मर्दों में स्पर्म की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन मुर्दा स्पर्म में इजाफा करता है। इसके अलावा ट्यूमर हो सकता है। वो मर्द हजरात जिनका वजन बहुत ज्यादा हो, इनमें भी स्पर्म काउंट लो होने की वजह से डिस्चार्ज पतला हो जाता है, क्योंकि मोटापा टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को नॉर्मल हालत से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डेड स्पर्म में इजाफा हो जाता है और सीमन पतला हो जाता है। और कुछ मर्द हजरात ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से स्पर्म काउंट लो हो जाता है और सीमन बहुत ज्यादा थिन हो जाता है। और वो मर्द हजरात जिनकी खुराक अच्छी नहीं होती, यानी जिनके अंदर जरूरी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, इन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इन तमाम वजूहात का खात्मा मुमकिन है इलाज के जरिए और खुराक के जरिए। इन तमाम वजूहात को खत्म करके सीमन की क्वालिटी और स्पर्म की क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। थिन सीमन की दूसरी वजह फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होता है, यानी वो मर्द हजरात जो दिन में 2 से 3 बार डिस्चार्ज होते हैं, तो बार बार डिस्चार्ज होने की वजह से भी डिस्चार्ज पतला हो जाता है, क्योंकि सीमन की थिकनेस के लिए कुछ घंटे जरूर लगते हैं। इसकी वजह मर्दों में जिंक डेफिशिएंसी है। जिंक की कमी की वजह से सीमन पतला हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स वो मर्द हजरात जो अपनी खुराक में जिंक का इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर वो कुव्वत और ताकत पैदा हो जाती है। एंटीबॉडीज और एंटी स्पर्म, ये वो एंटीबॉडीज हैं, यानी एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट मेंस स्पर्म इन ब्लड। और जिंक के इस्तेमाल से स्पर्म की इम्यूनिटी इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि अपने खाने में जिंक से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। थिन डिस्चार्ज की एक और वजह रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है। इसमें यह होता है कि मर्द का डिस्चार्ज सामने निकलने के बजाय वापस मसाने की तरफ चला जाता है और ऐसा मसाने की कमजोरी की वजह से होता है। वो मर्द हजरात जिनका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा पतला है और साथ ही उसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इन मर्द हजरात को चाहिए कि फौरी इसका इलाज करवाएं। अब इसके मुतालिक हर्बल इलाज के बारे में बात करूंगी। तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना की मुकम्मल मेडिकल बोर्ड की टीम और माहिरीन हुक्मा ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और जदीद रिसर्च के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि मर्दों में सीमन के तमाम अमराज को ख़त्म करके स्पर्म की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज मर्दों में स्पर्म की अफसाइश को कुदरती तरीके से बढ़ाता है। इस इलाज में इन तमाम अद्वियात को मुरक्कब किया गया है जो मर्दों में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखती हैं, और ये हर्बल इलाज स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को कुदरती तरीके से बढ़ाता है। और ये इलाज टेस्टिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके वेरिकोसिल का खात्मा करता है। ये इलाज स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदूखाल के साथ जन्म देने में मामून है। इसके अलावा तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज सीमन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है और स्पर्म की मिकदार में इजाफा करता है। ये इलाज मेल इनफर्टिलिटी की तीनों बीमारियां एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया का मुकम्मल खात्मा करके मर्द को औलाद के काबिल बनाता है और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। ये इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में मुकम्मल एतमाद और भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। तासीर दवाखाना औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है और बहुत से भी औलाद जोड़े तासीर दवाखाना से इलाज करवा कर मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब कुछ ज़रूरी हदायत और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगी। खाने में ताज़ा सब्जियां और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। तेज मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह को तर्क कर दें। तमाम नशावर अशिया के इस्तेमाल को तर्क कर दें, क्योंकि ऐसी तमाम अशिया स्पर्म की मिकदार को कम कर देती हैं और डेड स्पर्म में ये इजाफा करती हैं। विटामिन वाली अशिया का इस्तेमाल करें और वो खाने लाजमी खाएं जो जिंक से भरपूर हो। वो तमाम मर्द हजरात
जो बांझपन या इससे मुतालिक किसी भी मसले का शिकार हैं वो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तहसील दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। ताहम वो मर्द हजरात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं वो स्क्रीन पर देखे नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात बिजली ऑर्डर मंगवा सकते हैं। बांझपन से निजात हासिल करके अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं, क्योंकि घर में रौनक बच्चों के दम से होती है। बांझपन से मुतालिक किसी भी मसले के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल तहसील दवाखाना में दर्ज करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।